चलिए भाई, कल अब हम पढ़ रहे थे प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और ये चैनल आपका है अ वे टू सक्सेस बाय विवेक नायक। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और फिलहाल हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में क्लास 10th का मैथ फिलहाल चल रहा है और आपका जो चैप्टर है 3.3 चल रहा है, ठीक है ना। इसमें आप क्या पढ़ चुके हैं? प्रतिस्थापन पढ़ चुके हैं। कुछ क्वेश्चन बचे थे, कल हम लोग कर रहे थे उसको, आज उसको करना शुरू करते हैं आगे से। हाँ, 3.3 एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 का 4th वाला पढ़ें। क्या है भाई क्वेश्चन? पढ़िए, क्या है क्वेश्चन? पढ़िए आप लोग। एक नगर में टैक्सी के भाड़े के नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि एक टैक्सी, एक नगर में टैक्सी के भाड़े को, यही की बात की है ना। एक नगर में टैक्सी के भाड़े, हाँ, टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, तो चूंकि हम दो चर वाला का रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो हमको दो चीजें मिलनी चाहिए हमेशा, एक x में मिलेगी और एक y में। तो जो फिक्स भाड़ा है उसको क्या मान लेंगे? x, सही है। और जो अतिरिक्त भाड़ा वो क्या हो जाएगा? y। चलिए, फिक्स भाड़े को आपने मान लिया x और जो उसके साथ एडिशनल लग रहा है, अतिरिक्त भाड़ा लग रहा है, वो जाएगा y। क्लियर होगी बात? चलिए, तो क्या कर रहे हैं भाई? कह रहे हैं, अब आगे पढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं कि नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़े सम्मिलित किया जाता है, यानी 10 किलोमीटर दूरी चलने पे 105 रुपया भाड़ा हो जाता है। पहले क्या हुआ था कि पहला जो किलोमीटर x था वो तो फिक्स था, लेकिन उसके बाद जब और 10 किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर और चले तो उसका भाड़ा कितना हो जाएगा भाई? सही है। 1 किलोमीटर का x रुपया हुआ था, बाकी आगे फिर 10 किलोमीटर चले तो उसका कितना हो जाएगा? पूरा भाड़ा कितना हो गया? कोई दिक्कत किसी को? आई बात समझ में? क्या कहे, उन्होंने कहा कि एक नियत भाड़ा था x रुपए, लेकिन जब उसमें एडिशनल आप चलते चले जा रहे हैं तो भाड़ा अपने आप चेंज हो गया। तो कितना हो गया? पहले x था, जब आगे आप बढ़ने शुरू किए तो कितना हो गया? y हो गया। तो पहला किलोमीटर आपने x चला, फिर उसके बाद आप अगला 10 किलोमीटर चले तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा? y गुणे 10 हो जाएगा। जैसे अगर आप पहला किलोमीटर 5 रुपए चलते हैं, ठीक है, चल दिए भाई, उसके बाद फिर 3 रुपए उसमें और ऐड हो गया, तो पहला तो 5 रुपए हटा दोगे, फिर 3 रुपए ऐड हुआ तो 10 किलोमीटर चलोगे तो 30 रुपया हुआ, 30 वो 5 35 रुपया हो जाएगा ना। इसी तरह से इसको हमने लिख दिया। क्लियर होगी बात? अब आगे दूसरा क्या कह रहे हैं? दूसरा क्या बोला भाई? 15 किलोमीटर चलने के लिए भाड़ा कितना हो गया? 155, यही बोला ना। 15 किलोमीटर चलने में क्या हो गया भाड़ा? तो फिर क्या हो जाएगा भाई? वही x तो पहला था प्लस 15y बराबर, समझ में आई क्या कहे हैं? हमने कुछ नहीं कहा। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक पहले फिक्स भाड़ा था जो कि क्या था? x। फिर उसने कहा कि जब आप आगे और किलोमीटर बढ़ते चले जाएंगे, जब आगे आप और क्या करेंगे? किलोमीटर बढ़ेंगे, तो आपका भाड़ा जो फिक्स था उससे और अधिक लग रहा, अतिरिक्त लग जा रहा, तो उसको क्या मान लिया हमने? 1 किलोमीटर चला तो x चला, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो भाई y भी तो जुड़ जाएगा उसमें, तो 10y हो जाएगा, तो हो जाएगा 105। सही है। फिर उसी तरह से दूसरे वाले में क्या किया हमने? x प्लस 15y बराबर 155 वही कर लिया। अब क्या इसको आपको किससे सॉल्व करना है? प्रतिस्थापन से। इसी से कर रहे हैं आप। प्रतिस्थापन सॉल्व करने का मैंने क्या बताया था, आज फिर बता दे रहा हूं। क्या कहा था? कोई भी एक समीकरण ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, कोई एक समीकरण ले लिया, ठीक है भाई, मैंने मान लिया। दूसरा वाला ले लिया, यही क्या करते हैं? दूसरा ले लिया, क्या किया भाई? तो x बराबर हो जाएगा 155 माइनस, क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 2 से, ये लिखेंगे ना, समीकरण 2 से क्या होगा भाई? x बराबर 155 माइनस 15y। किसी को दिक्कत आ रही बात समझ में? चलिए, अब यही मान क्या करोगे? उठा के इसमें रख दोगे। इसको ले लेते हैं क्या? समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर यही करेंगे ना। चलिए भाई,
समीकरण 3 व 1 से, यही ना? क्या हो जाएगा भाई, जहां x है वहां ये रख देंगे, यही करेंगे। चलिए भाई क्या किए, 155 प्लस 10y, सॉरी 155 प्लस 15y कहाँ, अच्छा माइनस 15y, फिर क्या हो जाएगा प्लस 10y बराबर 105। सही है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए भाई अब देखिए, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, नंबर को एक साइड कर लें। अचर पद है दोनों, अचर पद एक साथ, चर पद एक साथ, यही करते हैं ना। चलिए भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5y, दोनों मिलकर हो जाएगा -5y। सही है, और इधर जाएगा ये, तो ये जाएगा 105 माइनस 155। ठीक है, तो चूंकि माइनस वाला बड़ा है, यही ना, इसलिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा, 45 होगा भाई, शायद 40 हो जाएगा, सॉरी 50 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 50, माइनस का 50 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5y बराबर 50। किसी कोई दिक्कत? सही है। अब तो y बराबर कितना हो जाएगा, 50/5 बराबर y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब 10 आ गया तो चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, यही करना था ना। चलिए भाई समीकरण 1 में रख दीजिए आप, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये भाई ना। चलिए भाई शुरू करिए, तो क्या हो जाएगा, x तो x ही रह जाएगा, प्लस 10 इंटू 10 हो जाएगा इक्वल टू 105। यही सही है, 105 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए 10 10 100 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 100। किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो x बराबर हो जाएगा 5। ये हो गया 5 रुपया, ये हो गया 10 रुपया। ठीक है, तो जो फिक्स भाड़ा था वो 5 रुपया था, और जो अतिरिक्त भाड़ा लग रहा है वो 10 रुपये लग रहा है। क्या लिखा है कि आपको x और y तो आ गया, लेकिन अब इसमें बोला है कि 25 किलोमीटर का भाड़ा, कितना, 25 किलोमीटर का भाड़ा और चाहिए आपको। ठीक है, तो ऐसे ही फिर लिखेंगे, पहला भाड़ा x था, कितना चला, 25 चला, y यही आपको निकालना है, यही निकालना है ना। x तो फिक्स था, 25 किलोमीटर y चला, तो y निकालना है आपको। तो क्या करेंगे, x का मान कितना है आपका, 5, x का मान आ गया 5, और ये आ गया 25, और y का मान आ गया आपका 10। सही है, किसी को दिक्कत? चलिए क्या हो जाएगा, 5 प्लस 250, यानी टोटल हो जाएगा 255 रुपए, 25 किलोमीटर का भाड़ा। ठीक है, कितना आ गया, 255 रुपए कितने का आ गया, 25 किलोमीटर के भाड़े का आ गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। किए क्या है, कुछ नहीं किए हैं, जो आपके बुक में पहले क्वेश्चन बनाने को दिया था, एक बार ध्यान से सुनिए। कुछ नहीं किया, पहले उसने कहा कि एक फिक्स भाड़ा है, जिसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, यही ना किया, फिक्स भाड़े को x माना, और जो अतिरिक्त भाड़ा उसको क्या मान लिया, y। पहले उसने कहा कि अगर 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है तो क्या 105 रुपए उसका टोटल भाड़ा आता है। तो पहला क्या था, x था, उसके बाद दूसरा क्या 10y, क्यों, क्योंकि y हमने अतिरिक्त भाड़े को माना है। दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा भाड़ा आएगा, यानी 105 हो जाएगा। क्लियर है। फिर हमने क्या किया, हमने लिखा फिर क्या, फिर वही x किया, लेकिन अब 15 किलोमीटर चल रहा है, अब भाड़ा कितना हो जा रहा है, 155, तो हमने पूरा कर दिया। ठीक है, इसको पहले हमने क्या किया, चूंकि हम प्रतिस्थापन हल कर रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, कोई समीकरण ले लिया, हमने समीकरण 2 उठाया, समीकरण 2 को उठाया, x के रूप में इसको कर दिया। जब x का मान हमने निकाला तो उठा के कहाँ रख दिया, समीकरण 1 में। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिस समीकरण से x का मान निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, उसके दूसरे वाले में रखेंगे, बताया था मैंने कल भी। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 2 से निकालें तो समीकरण 1 में रख दीजिए। क्लियर हो गई बात। चलिए अब x का मान जैसे ही रखेंगे, आप माइनस प्लस जो भी आप करना करेंगे, आपका y का वैल्यू आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने x को हटा दिया, किसको रखा, सिर्फ y को, तो y में आ गई वैल्यू आपकी कितनी,
10। अब 10 रुपए आ गई वैल्यू, तो आपको क्या करना है, किसी समीकरण में जब y की एक फिक्स वैल्यू आ जाए तो आप चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण नंबर 2 में। हमने 1 में रखा, ठीक है, तो क्या किया, यहाँ x को x रहने दिया, 10 का 10 रहने दिया, y की वैल्यू 10 आई हुई है, हमने y की जगह 10 रख दिया। अब बराबर 105 था, 105 कर दिया, सॉल्व किया, x का मान 5 रुपए आ गया। ठीक है, x और y के मान तो आ गए, लेकिन उसने लास्ट में क्या पूछा, उसने कहा कि अगर 25 किलोमीटर कोई इंसान चल रहा है तो उसका कितना भाड़ा हो जाएगा, यही पूछा है ना। तो क्या करेंगे आप, x का मान आप निकाल चुके हैं, 25 आप क्यों रखेंगे, क्योंकि आप 25 किलोमीटर चल रहे हैं, y इसलिए क्योंकि उसका भाड़ा है, सबको रख दिया, 5 गुणे 5 धन 2 25 गुणे 10 हो गया, सॉल्व किया, 255 रुपए आ गया। तो 25 किलोमीटर चलने के बाद कितना आ गया, 255। चलिए इसको कर लीजिए, फिर आगे हम उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे। 3 का कौन सा क्वेश्चन, नंबर 3 का 5 वाला, यही ना। चलिए अगला क्वेश्चन वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन कहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न है और भाई नंबर अलग अलग होंगे, भिन्न है तो नंबर या 2/3 हो सकता है, 4/5 हो सकता है, अच्छा बराबर हो सकता है 1/1, लेकिन उसको भिन्न नहीं, सिर्फ 1 आ जाएगा, 2/2 तो 1 आ जाएगा, तो भिन्न नहीं कहा जाएगा। भिन्न का मतलब कि अंश अलग होगा, हर अलग होगा। अंश किसे कहते हैं, जो ऊपर होता है उसे अंश कहते हैं, जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। आई बात समझ में। तो हमने क्या माना, हमने मान लिया अंश इसका क्या है, x है, अंश मान लिया x है, और हर क्या मान लिया, कोई दिक्कत किसी को, अंश मान लिया x और हर मान लिया y। अब तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी x/y, कोई दिक्कत किसी को, इसी को तो भिन्न बोलते हो जाएगी। अब पहला प्रश्न उसने क्या कहा, पहला उसमें क्या कहा स्टेप, उसने कहा कि अगर आप अंश और हर में 2 जोड़ देते हैं, यही कहा ना, कहा है कि अगर आप अंश और हर में, तो जोड़िए भाई, अंश में 2 जोड़ दीजिए, हो गया, हर में 2 जोड़ दीजिए, इधर से शुरू करते हैं एक तरफ से, क्या ये हो गई आपकी भिन्न, ठीक है। इसमें क्या किया उसने, पहले इसमें 2 जोड़ दिया और इसमें 2 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा, 9/11 हो जा रहा, किसी कोई दिक्कत, यही हो रहा है ना। जब क्या कर रहा है कि जब वो दोनों अंश और हर में 2 जोड़ दे रहा है तो क्या हो जा रहा है, 9/11, ठीक है। चलिए भाई, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो इसको इधर करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बज्र गुणन विधि से, ठीक है ना। क्या करेंगे, इसको उठाएंगे इधर कर देंगे, इसको उठाएंगे इधर कर देंगे, यही करते हैं। तो क्या हो जाएगा, x + 2 11 और इधर हो जाएगा 9 y + 2, किसी कोई दिक्कत आ रही बात समझ में। गुणा करना शुरू कर भाई, 11 का हो जाएगा 11x + 22, कोई दिक्कत, बराबर हो जाएगा 9y + 18, किसी कोई दिक्कत। इसको उठाया इधर किया, 11x - 9y, इसको उठाया इधर कर दिया, बराबर हो जाएगा -4, सही है, ये तो होगा। चूंकि हमको भाई 1 ले आना है, 1 ले आना है ना, तो हम क्या करेंगे, x को यहीं रख देंगे, बाकी सबको इधर कर दें, तभी तो एक वैल्यू आएगी x की। क्या किया हमने, रखा 11x बराबर -4 + 9, यानी हो जाएगा 9y + 4, किसी कोई दिक्कत, सॉरी -4, किसी दिक्कत। अरे ये माइनस था ही, ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा। अब तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9y - 4/11, ये आ गया तुम्हारा एक x के रूप में, ये x के रूप में, और ये तुम्हारी क्या हो गई, एक इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन हो गई और ये x के रूप में आ गए। अब दूसरा क्या करें भाई, दूसरा उन्होंने बोला है कि अगर भिन्न में हम 3 जोड़ देते हैं, यही बोला ना, भिन्न में अगर अंश में 3 और हर में 3 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है भाई, 2/6, ठीक है। चलिए अब ये वाला पार्ट देखिए, इन्होंने क्या कहा कि अगर हम क्या कर रहे हैं, इसमें 3 और सॉरी इसमें 3 जोड़ दें, कितना हो जा रहा है, 5/6, यही है भाई। चलिए 5/6 हो गया, तो फिर अब इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे, यही करेंगे ना। चलिए भाई, इसको करेंगे 6 गुणे x + 3 और इधर कर देंगे 5 y + 3, किसी कोई दिक्कत, क्वेश्चन सही बोले हैं ना आप लोग, 5/6 हो जाएगा। चलिए तो हो जाएगा 6x + 18 बराबर 5y + 15, कोई दिक्कत किसी को। अरे 6x और 6 × 18 और 5y और 3, ठीक है, हो गया, समझ में आ रही बात, आ रहा समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या करेंगे,
6x का यहीं रह जाएगा, इधर हो जाएगा -5y, कोई दिक्कत किसी को? ये इधर चला जाएगा -3 हो जाएगा, कोई दिक्कत? इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपकी। क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 2 हो गई आपकी। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दो इक्वेशन हमारे पास मिल गई, एक ये मिल गई, एक मिल गई, लेकिन हमने इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू निकाल ली है x की। किसमें उठा के रख दें? y नहीं, इक्वेशन नंबर सेकंड में। इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करेंगे? x की वैल्यू रख देंगे। रखिए भाई, क्या करेंगे? इसको मानते हैं क्या? समीकरण नंबर 3 मानते हैं इसको? यही मानते हैं ना? तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण क्या 2 में रखने पर, यही भाई समीकरण 3 समान समीकरण 2 में रखेंगे तो 6 का 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत? यक्ष क्या हो जाएगा? 9y - 4/11, किसी कोई दिक्कत? -5y बराबर -3। सही है? प्रतिस्थापन भाई सॉल्व कर रहे हो तो ऐसे ही करोगे ना। चलिए भाई शुरू करते हैं, गुणा शुरू करो भाई। क्या हो जाएगा? 6 9 54y -6 चौका 24 पूरे के बटे 11 -5y बराबर -3। सही है? कोई दिक्कत किसी को? चलिए भाई अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेना शुरू करेंगे, लसा लेंगे तभी तो भाई इधर जाएगा ये। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 54y - 24 -5 × 11 हो जाएगा ये, किसी कोई दिक्कत? y बराबर -3 × 11, ये नीचे का ऊपर हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को? आ रही बात समझ में? सॉल्व करना शुरू कर भाई। ये इधर हो जाएगा -24, इधर हो जाएगा +24। सही है ना? अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 55y, ये है 54y, यही ना है? तो ये हो जाएगा -y, कितने? कोई दिक्कत किसी को? 55 में से ये मतलब 54 में से 55 घटाओगे तो माइनस हो जाएगा ना, -y। और इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा -33, इधर हो जाएगा -33, और इधर हो जाएगा क्या? +24 जाएगा, उधर हो जाएगा। तो 33 में से 24 जाएगा, कितना बच जाएगा भाई? हाँ, कितना बचेगा? 9 बचेगा, यानी हो जाएगा -9। किसी कोई दिक्कत? समझ में आई बात? तो जब इधर भी माइनस इधर माइनस, दोनों क्या हो जाएंगे? खत्म हो गया। तो y = कितना आ गया? 9 आ गया। जब y = 9 आ गया भाई, तो आपने क्या देखा है कि अब आपको क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है, तभी तो रख दो, इसी में रख दो, किसी में रख दो, यहीं रख दो। अब जब एक वैल्यू आ गई तो तुम कहीं भी उठा के रख सकते हो। ठीक है भाई, चलो हम इसमें रख दिए। समीकरण 2 में क्या करेंगे हम? x y की वैल्यू रख दें। सही है ना भाई? बिल्कुल। 54 में से 55 गया, y बच गया माइनस का, और ये हो जाएगा -24 -33, -9 आ गया। कैलकुलेशन आपने ही की है, ध्यान दीजिएगा। तो y बराबर 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर रखिए भाई, यही कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को? चलिए क्या रखे भाई? 6x तो 6x रह जाएगा, 6x ऐसे रह दो भाई, माइनस का माइनस रह जाएगा, कोई दिक्कत किसी को? 5 यहाँ है, 9 ये रखना है, 9 × 5 = 45, ये हो जाएगा माइनस का 45 बराबर -3। सही है? कोई दिक्कत किसी को? तो ये हो जाएगा 6x बराबर, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -45 + 45 हो जाएगा, और -3 का -3 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा क्या? 42। किसी कोई दिक्कत? सही है? चलिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 42/6 बराबर 7 आ गया। तो x और y जो वैल्यू थी, x की वैल्यू कितनी हो गई? 7, और y की वैल्यू हो गई 9। अब भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न x/y बराबर हो जाएगा 7/9। अब अगर सही करना चाहते हो तो पहले वाला देख लो। अगर पहले में 2 जोड़ते हो, देखो भाई इसमें 2 जोड़ा 9 आ गया, इसमें 2 जोड़ा 11 आ गया। सही है भिन्न तुम्हारी? एकदम सही है। आ गया आंसर? चलिए, तो इस तरह से बस आपको कुछ करना नहीं है, प्रतिस्थापन से इसको सॉल्व करते रहिए, और आप लोग भी इसको सब्सक्राइब करते रहिए।
चैनल जिसका नाम है अवे टू सक्सेस बाय विवेक नायक। चलिए, तो अब आपका अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5 है 6 है भाई? 6। यहाँ तक चीज समझ में आई है आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? जब यहाँ तक दिक्कत नहीं तो आगे भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? क्या कहा है क्वेश्चन देखिए, एक बार मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि 5 वर्ष बाद जबै की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो भैया जब आयु की बात कही गई थी तो मैंने क्या कहा था, हमेशा प्रेजेंट एज मानेंगे, जो करंट में चल रहा है। इससे आगे भी जा सकते हैं, इससे पीछे भी जा सकते हैं, यही कहा था ना? ठीक है, तो चूंकि भाई जमैक और उसके पुत्र दोनों की बात हो रही है, जमैक और उसके पुत्र दोनों, तो अगर जमैक की उम्र यक्स होगी, पुत्र की वाई होगी, यही था कुछ शायद ऐसा ही, ऐसे चलते हम लोग। तो हमने क्या मान लिया, जमैक की आयु मान ली हमने यक्स और उसके सन की मान ली हमने वाई। कोई दिक्कत किसी को? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहा कि 5 वर्ष बाद, अब से, यही ना भाई, अब से 5 वर्ष बाद, तो अब से 5 वर्ष बाद दोनों में 5-5 जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि दोनों बड़े होंगे, 5-5, यही बोला था भाई। चलो भाई शुरू करते हैं। तो x + 5 और y + 5, यही था। मैं पहले समझा लूं, फिर उसके बाद एक जगह से लिखूंगा, आप उतार लेना, पहले समझा लो इस चीज को, ठीक है? ये हो गई बात, x + 5 y + 5 हो गई दोनों की, ठीक है? फिर क्या कहे, फिर कह रहे हैं भाई आगे, उन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में कहा कि उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले से पिता बड़ा है, अगर उसमें 3 गुणा कर दोगे तो और बड़ा हो जाएगा, इसलिए किसमें गुणा करते हैं, जो छोटा होता है, यही बोला था ना? जो तो छोटा कौन है? पुत्र बड़ा है, छोटा है उसका, सॉरी, जो पुत्र है उसका क्या है, जो सन है उसका छोटा है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे x + 5 = 3y + 5। एक इक्वेशन बना ले पहले, इसका इक्वेशन मैं बना दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आराम से यहाँ से लिखूंगा, उतार देना तुम, ठीक है? चलिए, तो ये जाएगा x + 5 = 3y + 15। किसी को दिक्कत? चलिए, क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा x - 3y और इधर हो जाएगा 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। किसी कोई दिक्कत? इसको उठाए इधर कर दिया, 15 में से 5 जाएगा, 10 बच जाएगा, इसको उठाए इधर किया, माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत आई बात समझ में? चलिए, एक इक्वेशन बन गया। अब दूसरा उसने क्या कहा, फिर उसने कहा कि 5 वर्ष पूर्व, ये तो 5 वर्ष बाद की बात हो गई, अब 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, x - 5, यही ना? क्या है, मुस्कुरा रहा हो, कोई दिक्कत है क्या? और y - 5, x - 5 y - क्यों? क्योंकि दोनों 5 साल पीछे जाएंगे। एज की बात नहीं होती, बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे, घटेंगे तो दोनों घटेंगे। तो पहले दोनों बढ़े तो x + 5 किया, अब दोनों घट गए तो क्या किया, x - 5 कर दिया। आई बात समझ में? चलिए, अब आगे क्या कह रहे हैं, उसकी आय उसके पुत्र की, मतलब उसके जो उसकी आय थी 7 गुनी थी अपने पुत्र की। तो क्या करेंगे भाई, फिर वही करेंगे, x - 5 और बराबर 7 x - y - 5। सही है, देखिए ना? चलो भाई इसका भी इक्वेशन बनाओ, x - 5 बराबर 7y - 35। सही है, क्या हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x - 7y = -30। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। किसी कोई दिक्कत? 2 इक्वेशन हमको मिल गए। इक्वेशन कैसे बना समझ में आया? चलिए भाई, अब इक्वेशन आराम से यहाँ से उतारते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। इक्वेशन कैसे बना समझ में आ गई बात? चलो, अभी की इक्वेशन बोलो, क्या है इक्वेशन? x - 3y = 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा इक्वेशन क्या है भाई, x - 7y बराबर -30। सही है, ये 2 इक्वेशन आपके हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये हटा दे, बस ये इसलिए कर दिया कि आपको चीजें समझ में आ जाए कि कैसे इक्वेशन बना था। आ रही बात समझ भाई? चलिए, अब क्या किए हमने, चूंकि हम प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं, हमने बोला क्या, कोई भी एक समीकरण उठा लो, उसमें से क्या करो, किसी x की चाहे y की एक वैल्यू लेके दूसरे वाले में रख दो, ये प्रतिस्थापन होता है।
देख रहे हैं भाई ये थोड़ा सा छोटा है, इसको क्या कर लिया हमने, कर लिया। देखिए भाई क्या करेंगे, समीकरण 1 से पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा भाई, x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3 प्लस 3y। किसी कोई दिक्कत, सही है। चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, यही मानते हैं भाई ना। चलिए इक्वेशन थर्ड मान लिए। अब इसको उठा के किस में रखेंगे, दूसरे में। मैंने बताया था जिससे वैल्यू निकालते हैं उसमें नहीं रखते, उसके दूसरे वाले में रखते हैं, यही बोला था। तो हमने पहले से वैल्यू निकाली, किस में रखेंगे, दूसरे में। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत। चलिए रखेंगे। अब समीकरण 3 से लिखेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यही भाई सही है। रखिए भाई, इसमें रखेंगे ना, तो ये x में क्या रख देंगे, क्या 10 प्लस 3y, किसी दिक्कत, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। सही है, सही है ना। चलिए इसको उठा इधर किया, सब पक्षांतर एक बार में कर दे रहे हैं हम, क्योंकि आप जानते हैं कैसे करना होता है, आपको पता है कि कैसे करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, उठाएंगे इसको, क्या करेंगे, इसको उठाएंगे इधर करेंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, माइनस 4y बराबर माइनस 40। किसी कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत बता दीजिए। तो हो जाएगा y बराबर हो जाएगा माइनस 40 अपान माइनस 4। किसी कोई दिक्कत, माइनस माइनस से गायब हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10। सही है। y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब किसी समीकरण पर रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2, मान लो समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। चलिए भाई समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, इन भाई, चलिए भाई रखिए y का मान, सही है। रखिए y का मान, x का मान तो x ही रह जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। माइनस का माइनस, 3 का 3, y की जगह क्या लिख देंगे भाई, 10 आया है, 10 रख देंगे, बराबर कितना है, 10 है, यही है। तो x रह जाएगा, ये हो जाएगा 30, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, सही है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये आ गए आपकी x और y के मान। तो क्या नीचे आप कैसे लिखेंगे, जबैक की उम्र कितनी है, 40 साल है, और किसकी, उसके पुत्र की उम्र कितनी है, 10 साल है। सही है, यही पूछा ना भाई क्वेश्चन में आपके। क्वेश्चन क्या पूछा आपके, वर्तमान आयु निकालनी है। अतः लिखेंगे यहां, अतः जबैक की, क्या जबैक है, क्या है, हाँ जैकब है, ठीक है। चलिए जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष और पुत्र की आयु बराबर, यही आपका आंसर। आगे बात समझ में, चलिए ठीक है, आगे भी समझ में तो अच्छी बात है। इसको आप लोग नोट आउट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, विलोपन विधि। इसके बाद क्या पढ़ेंगे भाई, विलोपन विधि। चलिए उतार लीजिए इसको। आगे हम क्या पढ़ेंगे भाई, विलोपन विधि से x और y का मान निकालना। पीछे हमने क्या पढ़ा, प्रतिस्थापन, क्या पढ़ा, पीछे हमने पढ़ा प्रतिस्थापन विधि द्वारा x y का मान निकालना। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या है, ये भी एक तरीका होता है x और y के मान को निकालने के। विलोपन मतलब विलुप्त कर देना, क्या कर देना, गायब कर देना। जैसे आपका एक इक्वेशन कैसा होता है, इक्वेशन आपका होता है शायद ऐसा ही होता है भाई, होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक इक्वेशन ये होता है, सही है ना। और दूसरा होता है क्या, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2 होता है, सही है भाई। एक होता है ये, एक होता है वो, ठीक है ना। अब विलोपन या विधि क्या कहती है, कौन सी विधि, विलोपन
विलोपन विधि, ये आपकी नई विधि है जो आप कौन से एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, इससे आप रिलेटेड पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4। कौन सी पढ़ेंगे? 3.4 पढ़ेंगे भाई। 3.4 में आपको विलोपन से पढ़ना है। तो विलोपन क्या होता है बस पहले जान लो, उसके बाद हम क्या करेंगे विलोपन के बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। विलोपन का शुद्ध हिंदी होता है किसी को विलुप्त कर देना, गायब कर देना। विलोपन मानो शुद्ध हिंदी यही है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है विलुप्त करना, गायब कर देना। जैसे दो इक्वेशन आपके दिए गए हैं, इसमें दो चर होंगे, दो चर के रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? दो चर के रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम? एक चर गायब करते हैं। एक चर गायब करके अगर एक चर गायब हो तो दूसरे का मान आ जाएगा, और दूसरे का जैसे ही मान आएगा हम एक चर और निकाल लेंगे, यही ना? तो विलोपन विधि हम ये करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो चीजें हमको ज्यादा समझ आएंगी। बुक कॉपी सब रोक दो, एकदम आराम से ध्यान से सुनो। तुम्हारा हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना? एक्सरसाइज 3.4 प्रश्नावली 3.4 की शुरुआत करेंगे हम दो चरों के रैखिक समीकरण में। चलिए आइए, क्या कह रहा है? इसको हटाएं भाई, इसको हटाते हैं, ठीक है? शुरू करेंगे विलोपन विधि। पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर दे रहे हैं आप लोग। अब चूंकि देखो जितने लोग कवर कर लिए हो 3.2 तक, अब आराम से जाके घर पे रेगुलर लगा सकते हो। रेगुलर लगाओगे समय भी कम लगेगा और रोज के रोज चीजें याद भी हो जाएंगी। आ रही बात सुन? तो आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहो, रेगुलर प्रैक्टिस में रहोगे तो चीजें भूलेंगे नहीं। क्लियर होगी बात ना? चलिए अब एक्सरसाइज आती है हमारी कौन सी? 3.4। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम शुरू करते हैं। किससे सॉल्व करना? विलोपन विधि से। यही करता है ना? चलिए आइए शुरू करते हैं भाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आपका बोला है, कहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से, भाई विलोपन से भी हल करना है और प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन हमने बता दिया, आप उससे सॉल्व करेंगे, हम विलोपन बता रहे हैं। सही है ना? और कौन सी विधि उपयुक्त है, और आपको ये बताना है कि कौन सी आसान है। आसान ये भी है, ये भी बहुत आसान है, उससे आसान है ये। आओ देखो कैसे। थोड़ा इक्वेशन बोलो भाई, कौन कौन सा इक्वेशन है? x + y पहला इक्वेशन तुम्हारा x + y बराबर, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया 2x - 3y बराबर 4। अब विलोपन में तुमको पहले से दिमाग में बना होना चाहिए कि अगर विलोपन सॉल्व करो तो एक को गायब करना है, चाहे x गायब कर दो चाहे y। यही करते हैं भाई ना? आपको क्या करना होगा? एक गायब करना होगा। कैसे? अब देखो यहाँ कौन सा गायब हो सकता है। इक्वेशन पढ़ा हमने, देखा क्या लिखा? x + y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 4। हम देख रहे हैं कि 3 यहाँ माइनस में है और y यहाँ, 3y मतलब माइनस में है और y यहाँ प्लस में है। अगर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को किसी तरह से जोड़ दें तो y गायब होगा। और कब y गायब होगा? जब यहाँ y की वैल्यू अगर 3 होती, 3y होता और यहाँ -3y होता तो कट जाता। ऐसा कुछ होता? समझो बात को, बहुत आराम से समझो, कुछ नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि दो समीकरण दिया गया, विलोपन विधि से हमको हल करना है। तो विलोपन में हम जानते हैं कि हमको एक को गायब करना होगा, चाहे x गायब कर दो चाहे y गायब। समीकरण देखा हमने, हमको लगा कि भाई अगर हम कुछ तिकड़म कर दें y के साथ तो y गायब हो जाएगा। ऐसा लग रहा है? कैसे गायब हो जाएगा? अगर यहाँ 3y होता और ये -3y, दोनों को जोड़ देते तो y गायब हो जाता। तो हम क्या करेंगे? विलोपन चल रहा है, क्या करेंगे? समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दो। सही है? क्या करोगे? समीकरण 1 में 3 का गुणा करो भाई। चलो लिखते चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर क्या होगा भाई? कर लो, हो जाएगा 3x + 3y बराबर 15। कोई दिक्कत किसी को? इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3 मान लिया भाई। समझ में आई बात यहाँ तक? अब इक्वेशन 3 मान लिया। अब लग रहा है कि कुछ हो सकता है, ये प्लस में 3 है, ये माइनस का 3 है। अब लग सकता है कि हम काट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? लिखो नहीं, पहले समझ लो, लिखने का प्रयास मत करो, पहले समझा करो चीजों को, ठीक है? तो क्या करेंगे हम? अब हम चूंकि डायरेक्ट जोड़ देंगे तब भी कट जाएगा। हम क्या लिख देंगे? समीकरण 1, 3 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण
3 व 2 को जोड़ने पर। सही भाई, क्या हो जाएगा? समीकरण 3 लिखो, 3x प्लस 3y बराबर 15। ये समीकरण 3 हो गया। किसको जोड़ना है भाई? 2x माइनस 3y, ठीक है, 2x माइनस 3y बराबर क्या है? 4। इन ऐसे जोड़ते हो, नॉर्मल ऐसे जोड़ते हो। इसको इसमें जोड़ो, कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, सॉरी 19 हो जाएगा। और इसको क्या करोगे? ये प्लस है, ये माइनस, दोनों आगे बात समझ में? इन दोनों जोड़ोगे हो जाएगा 5x। सही है। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा? 19 बटा। सबसे आसान विधि ये होती है। कुछ नहीं किए, क्या किए? इसमें देख रहे हैं भाई, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, 3 का इसमें गुणा कर दिए और जोड़ दिए, सीधा सीधा कट गया। आ गया क्या? x का मान कितना आ गया? 19 बटा 5। अब किसी में रख दो, पहले वाले में रख दो। हमने क्या किया भाई? उठाए और कहा क्या? समीकरण 1 में, यही करते हो ना? समीकरण जब एक वैल्यू आ जाती है तो चाहे इसमें रखते हो चाहे इसमें रखते हो, यही करते हो ना भाई। तो क्या किया हमने? समीकरण 1 में किसका? x का मान रखने पर, यही किया भाई। सही है। चलिए देखिए भाई, x का मान रखिए भाई, क्या हो जाएगा? 19 बटा 5 प्लस y बराबर 5। सही है। किसी को दिक्कत? इसको उठा इधर कर दिया, यही ना? तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 19 बटा 5। सही है। कोई दिक्कत किसी को? अब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा y बराबर 5 गुणे 5 हो जाएगा 25, 25 माइनस 19 बटा 5 बराबर कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 6 बटे x और y के मान आ गए। ये हो गया x माइनस 5। अब आपको क्या करना है? फिर इसी इक्वेशन को आपको किससे सॉल्व करना है? प्रतिस्थापन। विस्थापन नहीं, प्रतिस्थापन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन। तो सबसे आसान विधि है विलोपन विधि। क्या होती है? सबसे आसान। कुछ नहीं किए, फिर एक बार ध्यान दो। विलोपन विधि, विलोपन विधि क्या कहती है? कहती है कि आप एक चर को हटा दीजिए, सिर्फ एक चर रखिए, उसका मान निकालिए, दूसरे में रखिए, आंसर आ जाएगा। यही कहती है। हमने दोनों इक्वेशन पढ़ा जो आपकी बुक में दिया था। हमने देखा x प्लस वाई बराबर 5 है, 2x माइनस 3y बराबर 4 है। तो देख रहे हैं एक प्लस में है, एक माइनस में है। तो अगर हम क्या करें? जोड़ दें तो कटने की संभावना कुछ नजर आ रही है, लेकिन नजर तो आ रही है, कटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यही ना है भाई। यहाँ y का गुणांक 1 है और यहाँ y का गुणांक 3 है। तो अगर यहाँ 3 होता तब तो कट जाता। यही बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे? इसमें 3 का गुणा कर देंगे, जो हमने लिख दिया समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दिया। अब कर दिया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं किया, उठा के ये समीकरण 1 हो गया, ये हो गया 3, 2 हो गया, 3 हो गया, इसको उठा के जोड़ दिया। जोड़े तो भाई क्या था? ये 15 था, ये 4 था, 29 हो गया, 19 हो गया। ठीक है। फिर प्लस माइनस कट गया, ये 3 और ये 2 मिलके 5 बना दिए, तो x बराबर 19 बटा 5 आ गया। और जैसे ही x बराबर 19 बटा 5 आया, हमने क्या किया? चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में किसी में रख दो। इक्वेशन छोटा है भाई, छोटा ही सब लोग पसंद करते हैं। छोटा वाला क्या था? x प्लस वाई बराबर 5 था, इसी में हमने x का मान रखा और x का मान रखते ही y का मान आ गया 6 बटा 5। यही हमारा सोल्यूशन हो गया। अब एक विधि तो मैंने विलोपन बताई, अब इसी विधि को आप घर जाएंगे और आप क्या करेंगे? इसको प्रतिस्थापन से सॉल्व करेंगे, और अगर दोनों मान बराबर आते हैं तब तो सही है, तब तो सही है, आएगा, कंफर्म आएगा, क्योंकि ऐसा इक्वेशन ही है। सही है। और उसके बाद उसने पूछा है कि बताइए कौन सा आसान है, तो ये वाला आसान है, बिल्कुल आसान। कुछ नहीं करना, एक बार गुणा करके जोड़ देना। उसमें क्या करना था? पहले एक से एक को सॉल्व करो, फिर दूसरे को सॉल्व करो, इसमें कुछ नहीं करना, एक ही सब कुछ हो जा रहा है। तो ये विधि आसान है, ठीक है ना? तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और विलोपन विधि से आगे आप लोग सॉल्व करते रहेंगे। विलोपन विधि से आप लोग आगे सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है ना? और फिलहाल आगे की चीजें हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और ये चैनल आपका है जो है अ वे टू सक्सेस बाय विवेक नायक, इसको सब्सक्राइब करते रहिए और सारी चीजें आपको यहाँ अवेलेबल मिल जाएंगी। मैथ के जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर है, मैं धीरे धीरे उन चीजों को समझाऊंगा आपको, और सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।